पूरे प्रदेश से आए हुए कोने कोने से कुशवाहा समाज के माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। आपके बीच में जिस प्रकार भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी ने राजनीतिक प्रमुखों को आमंत्रित किया है और कुछ उद्देश्य के साथ किया है, और उद्देश्य किन राजनीतिक पार्टियों ने उन्होंने आज आश्वासन दिया है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे आने के बाद जितने भी साथियों ने अपनी बात रखी वो सब गोल मोल है, उसका कोई सारांश नहीं है। क्योंकि इस मध्य प्रदेश में जिस कुशवाहा समाज की बात हो रही है उसकी संख्या 80 लाख से ऊपर है, और हम ये बात भूल रहे हैं, अगर इस धरती पर मानवर साहब कांशीराम जी नहीं होते तो जो कुशवाहा समाज आज वोट की ताकत की बात करता है, अगर असली वोट की ताकत का अगर किसी ने इस धरती पर एहसास कराया है तो परम श्रद्धेय मानवर साहब कांशीराम जी ने कराया है। और इसी वोट की ताकत से आपने देखा होगा सतना की धरती पर जिनकी कमी आज हमें इस मंच पर खल रही है, श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने आपके वोट की ताकत से इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों को हराने का काम किया था और सामंत साहब को चेतावनी और चैलेंज करने का काम किया था। साथियों, आज आप लोग यहां पर मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जबकि आप लोग देने वाले हैं, पर आप देने वाले कब बनेंगे, इसके लिए आपको रणनीति और प्लानिंग योजना बनानी होगी। यहां पर हमारे ओबीसी भाई के भी संगठन के साथी बैठे हुए हैं, काफी सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी के हक अधिकारों की मांग रखते हैं। भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी भी अपनी मांग अलग से रखते हैं, पर इस मध्य प्रदेश की जो सरकारें रही हैं, अभी हमारे वक्ता साथियों ने सिर्फ 2 दलों की बात यहां पर की है, या तो आप भाजपा की बात करते हो या आप कांग्रेस की बात करते हो। ये बात आप भूल रहे हो, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो हम यहां पर आज इकट्ठे हुए हैं, और जो ताकत हम में आज पैदा हुई है वो ताकत भी हमारे अंदर पैदा नहीं होती। हमको अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलेंगे। बाबा साहब ने नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पर जोर दिया है, और इस धरती पर अगर हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया तो परम श्रद्धेय महात्मा ज्योतिराव फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया है। और उस शिक्षा की बदौलत और आपकी वोट की ताकत से और देश के पवित्र ग्रंथ संविधान की बदौलत आज हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम हुए हैं। पर कहीं ना कहीं हम आज भी जिस प्रकार हमारा ये बिखरा हुआ समाज 6743 जातियों में बटा है, वो कुशवाहा समाज भी आज हम कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। आज आप संकल्प लेकर जाएं कि जो आपकी मांगे है और जो भी दल आपका झंडा लगाकर सारी मांगों का समर्थन करता है उसके साथ चले जाना। नहीं तो इस मंच के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी का मुखिया होने के नाते आपसे ऐलान भी करता हूं और आपका सहयोग और साथ देने के लिए भी तैयार हूं। आपकी और ओबीसी समाज की जो भी मांगे है, बहुजन समाज पार्टी उसको पूरा करने के लिए तैयार है। आप मुट्ठी भर मांगते हो, हम झोली भरकर देना चाहते हैं। हमको इकट्ठा होकर लेना आना चाहिए। आप 10, 15, 20 टिकट की बात करते हो, आप भाजपा कांग्रेस में विधायक और मंत्री बन सकते हो। जब जतारा में हमारी कुशवाहा बहन के समाज के साथ
अन्य अत्याचार हुआ तो आवाज किसी ने उठाई? नरसिंहपुर में जब हमारी बहन कॉलेज से पढ़कर आती और उसके साथ अमानवीय घटना घटती है, तब हम कहां चले गए? क्या हमारे ऐसे जघन्य जो अपराध हमारे समाज के ऊपर हो रहे हैं, क्या उनको आज तक न्याय मिल पाया है? और जो सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश के जो ओबीसी समाज की है, संविधान को लागू हुए 73 साल हो गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए 33 साल हो गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको 27% का आरक्षण है, पर दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि आज दिनांक तक हमें 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम इस मंच के माध्यम से यह भी ऐलान करते हैं, आप एक बार दम लगाकर संगठित होकर ऐलान कर दो। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में आपकी ये मांग भी पूरी करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। विधायक सांसद की तो संख्या नहीं है, आप जिसके असली हकदार हैं, आप जिसके असली मालिक हैं, आपको मालिक बनाने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पर हमें हृदय से भाईचारा बनाने की भी जरूरत है। हम बार बार कहीं ना कहीं कठपुतली बनकर अपना शोषण करवाने में कहीं ना कहीं हमारे भाई लोग कहीं ना कहीं किसी भी कमजोरी में इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसे साथियों से भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अगर बात मान और सम्मान की है और जिस मान और सम्मान के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो उस मान सम्मान में पीड़ा और दर्द जिस प्रकार आपके सीने में है, वही दर्द हमारे सीने में भी है और मेरे सीने में भी है। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। साथियों, काफी वक्ता साथियों ने आपके बीच में बात रखी है। जो भी आपकी मांगे हैं, ऐसी मांगे नहीं है कि जिसको पूरा करने में हमको दिक्कत हो रही हो, पर कहीं ना कहीं फैसला आपको भी लेना होगा, क्योंकि गर्मामयी सदन और जनता जनार्दन, क्यों ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है उसका राजा बनता है। अगर हमारा वोट ज्यादा है तो राजा हमारा बनना चाहिए, पर यहां पर हमारे कई नेता डिप्लोमेटिक बात भी करके गए हैं। अगर किसी भी दल से अगर हमारे समाज का खड़ा होता है तो उसको जिताने का भी काम कर दें। साथियों, आप जिता तो देते हैं समाज के नाते, जब समाज पर लड़ाई की, जब समाज पर अन्याय अत्याचार की, समाज पर जुल्म जाति की, समाज के भागीदारी की बात आती है, तो ऐसे प्रतिनिधि आपके कभी काम नहीं आते हैं। इतिहास उठाकर देख लेना, मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो हम लोग आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सबका दर्द एक जैसा है, सबकी पीड़ा एक जैसी है। आप जो चाहते हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपको जो अधिकार चाहिए, तो इस देश में जो बिखरा हुआ समाज था, 6743 जातियों में बटा हुआ समाज था, उस समाज को जाति तोड़ो भाईचारा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐलान कर दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी कहां चली गई? हम बार बार नारा देते हैं तो ये हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए। तो साथियों, जब हमारा तो एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो, इस देश का संविधान और इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी है वही है, तो हमें आपके अधिकारों को देने में कतई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ भाईचारा बनाकर एक संकल्प ले लें,
तो हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं और जो भी आपके टिकट की मांगे हैं या आप उससे भी आगे चाहते हैं तो हमें उसमें